नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक्सपायरी के दिन, मंगलवार के दिन, एक छुट्टी से पहले के दिन, मिड सेशन में निफ्टी बैंक के ऊपर आपकी अप्रोच क्या हो, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। निफ्टी बैंक, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ होंगे इस कार्यक्रम में आज असद बरनपति बातचीत करने के लिए। असद, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा सुबह के स्टैट्स को देखते हैं, सुबह की अप्रोच बात करते हैं, अभी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, सब पे बातचीत करते हैं। देखिए, कल हमें एक सेंस ये मिला था कि निफ्टी जो ऊपर से ड्रिफ्ट हुआ, गिरा पिछले 3 दिन में 26 तोड़ा, 25,900 तोड़ा, 25,800 तोड़ा, 25,700 तोड़ा, उसने एक रिवर्सल लिया था कल इंट्राडे में 20 डे से। लेकिन वो रिवर्सल एक निर्णायक छोर को पार नहीं कर पाया था, जो कि हमने सुबह भी डिस्कस किया था। दैट वाज 25800, क्योंकि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के मद्देनजर कल सबसे बड़ी कॉल राइटिंग, परसों सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 25,800 पे हुई थी। इसीलिए मैंने कल क्लोजिंग में, जब शेयर में थे, मैंने कोई लॉन्ग कैरी नहीं कराया था, कोई लॉन्ग कैरी नहीं कराया था। बी अ डे ट्रेडर। सुबह लेके आइए स्टैट्स क्या था। 25,800 नहीं क्रॉस होगा इस ओपनिंग के वक्त। इट्स डिफिकल्ट टू क्रॉस 25,800 एट ओपनिंग, जस्ट बिकॉज 25,800 पे सब्सटेंशियल ओआई है। 795, 836 ये टफ रेजिस्टेंस होगा। सो इट्स बेटर टू टेक अ सेल ट्रेड। जब मैं कहता हूं कि एक रेंज को हमें ट्रेड करना है, तो उस रेंज का मतलब यह है कि हायर लेवल्स पे सेल, नीचे लेवल, लोअर लेवल से बाय। तो आप देखिए किस तरीके से उस ट्रेजेक्ट्री से 795 से कोई हाई क्या है इसका, 787, क्या कोलैप्स हुआ वहां से। यूज दैट जोन, यूज दैट बेस 1, बेस 2 टू ट्रेड अ जोन, ट्रेड अ रेंज। बट यक्ष प्रश्न अब ये है कि आपकी स्क्रीन पे मैं बेस लेके आता हूं। जस्ट चेक बेस 641, दैट्स 20 डेमा जोन प्लस 25,600 के पुट राइटर। ये जोन एक काम करेगा टू जनरेट अ रिवर्सल ऑन एक्सपायरी डेट। देखिए, पहली चीज, हम सिर्फ 20 डेमा को रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस पे, और एक ऑप्शन राइटर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो कि 25,600 पे अलाइंड है। अदरवाइज अगर आप पिछले 4 दिन के प्राइस बिहेवियर को देखें निफ्टी के, तो वो इसके अगेंस्ट है। एंड मोर और लेस दैट प्लेसमेंट ऑफ एफआईआईज इन लास्ट 3 सेशन वो हमारे अगेंस्ट है। बट हम इस एक्सपायरी के सेशन को खेलने में ज़्यादा उत्सुक थे, तो हमने एक लेवल ड्रॉ किया 641। देखिए 647 पे आया, वहाँ से एक पुल बैक लिया लगभग 20-22 पॉइंट्स का। बट अभी ये पुल बैक इतना मैच्योर नहीं हुआ है, 20-22 पॉइंट हल्का सा हमारे उस थॉट पे फिट हो रहा है, लेकिन प्रॉपर है कि नहीं है अभी तक कहना मुश्किल है। लेट्स चेक स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त के। देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि वो कॉल राइटर जो कि 25,800 पे था, वो अब नीचे आ रहा है। कंसिडरिंग एक्सपायरी, वो अपने आप को एक स्ट्राइक और नीचे लेके आया है। नाउ ही इज टेकिंग फुल ग्रिप एट 25,700। लुक एट 25,700, 4.25 करोड़ शेयर जुड़े हैं। फिर मैंने, आप सोचेंगे 25,600 क्यों रखा, 25,600 तो अभी टूटा ही नहीं। मैंने इस चीज़ को लेकर ये रखा है इंक्लूड यहाँ पर। मैं ये गेस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या इन द मनी में कॉल राइटिंग है, क्या ये फियर है क्या कि हम 20 डेमा को सरेंडर कर दें, क्या उस पर्सपेक्टिव से 25,600 पे कॉल राइटिंग है। देखिए, अब तक अप टू दैट एक्सटेंट नहीं है, बट है, बट अप टू दैट एक्सटेंट नहीं है। यानी मान के चलिए टफ रेजिस्टेंस इन स्टैट्स के मुताबिक अगले कुछ समय के लिए, यानी इस क्लोजिंग के लिए टुवर्ड्स क्लोज 25,720, 730 रहेगा। और उसके बाद टफेस्ट तो है ही वही RS1 जो सुबह हमने डिस्कस किया था। पुट राइटिंग 25,600 पे है, दैट्स गुड। आउटस्टैंडिंग वाइट 2.5 करोड़ का, एंड मोर और लेस अवर 20 डेमा परसिस्ट इज इन दिस बेस 1। तो एक रीजनेबल चांस है इस जोन से पुल बैक देने के। देखिए, मैं रीजनेबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूं, क्योंकि 2 घटनाक्रम इस एक्सपायरी में ऐसे आके टिक गए हैं जिसको ना आप सेंस कर सकते हैं ना मैं सेंस कर सकता हूं। योर गेस इज एज गुड एज माई गेस। और वो क्या है, SBI के नंबर्स एंड दैट फियर फैक्टर विच जनरली परसिस्ट, जो कि आमतौर पे होता है किसी छुट्टी से पहले। हफ्ते के बीच की ये छुट्टी आखिरी के 1 घंटे को, SBI के नंबर्स आखिरी के 1 घंटे को, 2 घंटे को स्केप्टिकल बना देंगे। तो अभी हम उसी पे फोकस करेंगे जिसपे हम सुबह फोकस कर रहे थे, बिटवीन RS1, बेस 1। बट इन एनी केस, इन एनी डिसअपॉइंटमेंट, प्लीज बेस लेके आइएगा। इफ वी वायलेट 641, 590 ऑन द डाउन साइड, कोई भी चीज हो, याद रखिएगा, अगर हम बेस 1 किसी सर्कमस्टेंसेस में वायलेट करते हैं, देन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड 548 एंड 515 इज क्वाइट पॉसिबल। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा ये
आज का सेशन जो है ना वो ट्रिकी है। और देखिए एसबीआई के जब नंबर्स आते हैं ना तो निफ्टी में और निफ्टी बैंक में 100-150 पॉइंट का मूव ऐसे आता है ना कि पूछिए मत। तो प्लीज़ कीप अ प्रॉपर स्टॉप लॉस जो कि उस वोलेटिलिटी को झेल सके ना। निफ्टी को हटाते हैं स्क्रीन से, निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए निफ्टी बैंक ने कल चल के इसने अपने आप को स्थिर किया बट स्ट्रांग नहीं किया। स्ट्रांग होने के लिए क्या चाहिए था गलव्यू? आपको 58,200 को क्रॉस करना था लेकिन आप नहीं कर पाए। सो हमने क्या केस ड्रॉ किया था कि 58,000 पे पुट राइटिंग है लेकिन 58, 57,900, 57,800 जिस प्रकार की पुट राइटिंग है, हम बेटर होगा कि एक डिप पर जोर लगाएं, बाय करें। बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पे। ये ड्रिफ्ट जब हो बेस 1 तक तो आपको बाय करना है। आपकी स्क्रीन पे लेके आइए, इट वाज 709 एंड 889। देखिए मोर और लेस आप उसी जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रा कॉल लेने का समय है। पर फिर कह रहा हूं एसबीआई सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी अगर आप देखें जो सौदा पंच करेगा लॉन्ग शॉट, वो एक अननोन स्टोरी है। उसका एक आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। प्लीज ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, फिर चलते हैं असीत के पास। बट अभी हमें बिलीव करना है स्टैट्स पे, अभी हमें बिलीव करना है उन लेवल्स पे जो हमने सुबह मेंशन किए थे, वो बाय जोन पे और वो सेल जोन पे। डायरेक्टर साहब यहाँ खेल गए, एक गलत डेटा उन्होंने फायर कर दिया, अब आया ठीक। 57,800 पे पुट राइटिंग है, 1.25 लाख की, 58,000 पे 13 लाख की, दैट्स गुड। 58,200 पे अगर आप देखें तो लगभग 3 लाख का, यानी अगर कन्विक्शन ऊपर की साइड लौटना है निफ्टी बैंक का तो हमें 58,200 को पार करना पड़ेगा। बट यहाँ पे पुट राइटर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, मेरे को वो खल रहा है थोड़ा सा। पुट राइटेड एट 57,500 उतना स्ट्रांग नहीं है, 57,800 पे उतना स्ट्रांग नहीं है, ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी खल रही है, याद रखिएगा। बट स्टिल आई मीन एज ऑफ नाउ उन स्टैट्स पे बिलीव करते हैं। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन है, आपने डिप देखा, आपने हायर लेवल से सिंक भी हुए और अब 2 इवेंट्स लाइंड अप हैं। आपको उस छुट्टी को फैक्टर इन करना पड़ेगा, आपके क्लोज के प्राइस बिहेवियर में आपको एसबीआई के नंबर्स को फैक्टर इन करना पड़ेगा। आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं निफ्टी बैंक को इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से निफ्टी शुड आइडियली टेक ए सपोर्ट एट 10 और 10 EM 25,600 के जोन में। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर किसी भी वजह से करेक्शन होकर आता है, इट शुड टेक सपोर्ट एट दिस 25,550 600 जोन। मुझे ये भी लगता है कि बैंक निफ्टी में 57,500 600 में मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। बट काफी हद तक जैसे आपने अच्छे से समझाया कि एसबीआई के रिजल्ट विल बी ए डिसाइडिंग फैक्टर। इस लेवल पे इवन इफ नो मार्केट इज लुकिंग वीक एंड वी शुड डू द शॉर्ट काइंड ऑफ नो इनिशिएट द शॉर्ट। मुझे लगता है कि इस लेवल पे फ्रेश शॉर्ट करना ठीक नहीं रहेगा। कोई बाउंस बैक पे वहां पे शॉर्ट करना ठीक रहेगा रादर देन एट दिस लेवल। हैविंग सेड दैट 25,800 में जब तक आवरली क्लोज नहीं देता है, जहाँ पे कि काफी अच्छा कॉल राइटिंग कंसंट्रेशन है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लिए, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, मुझे लगता है कि मे बी मार्केट विल बी सेल ऑन रैली। एंड जब तक वहां पे आवरली क्लोज 25,850 840 इस रेंज के ऊपर नहीं देता है, मुझे लगता है कि कोई भी सिग्निफिकेंट रैली विल बी सस्टेनेबल। somehow bank nifty is looking slightly better, a tad bit better than nifty। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे बैंक निफ्टी will not crack until unless SBI के रिजल्ट से कुछ अगर आता है तो maybe we can see some better kind of traction। बट एक चीज देखने लायक है वीरेन जी की 57,600 700 में अगर पीसीआर देखेंगे दैट इज काइंड ऑफ नो above 2। मुझे इस लेवल पे जहाँ पे पुट रेटिंग स्लाइटली थोड़ा बेटर मुझे कंसिडरेशन लग रहा है इस स्ट्राइक्स में, यहाँ पे शॉर्ट करना मुझे नहीं लगता है, या काइंड ऑफ इनिशिएट टू एनी काइंड ऑफ शॉर्टिंग पोजीशन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे करना चाहिए। मे बी एसबीआई के रिजल्ट आ जाए, थोड़ा डस्ट सेटल हो जाए, उसके बाद वी कैन टेक ए कॉल। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मस्ट वेट एंड वॉच। सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट द इंडेक्स। जी हाँ, और याद रखिएगा एसबीआई के नंबर्स को समझने में बाजार को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अमूमन ये नहीं कि पहला फ्लैश आया प्रॉफिट का और उसके बाद दूसरा अगर आप देखें मार्जिन्स का, नेट इंटरेस्ट इनकम का, और नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्लिपेजेस क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बाजार आमूमन 15 मिनट लेता है उसको, और उसके बाद फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो एसबीआई आपको टोज पे रखेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए वैल्यू एट रिस्क को ठीक ठाक तरीके से रखिएगा। आसित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या है 3 इस वक्त? ना वीरेन जी, हीरो मोटर्स मुझे काफी वीक लग रहा है। मुझे लगता है कि इसको शॉर्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5330।
फॉर इनिशियल टारगेट ऑफ अराउंड 50 टू 50, मुझे लगता है कि 50 टू 50 के नीचे अगर ये ट्रैवल करेगा, मे बी विल बी लुकिंग एट 5200। प्राइस बिलो EMA 20 एंड EMA 50, बियरिश गैप डाउन हुआ है एंड वो सस्टेन कर रहा है, एंड बॉलिंजर बैंड लोअर ब्रेक करके इट इज वॉकिंग डाउन द लाइन। सो एंड शॉर्ट विल्टर बना हुआ है विद काइंड ऑफ ना शॉर्ट विल्टर अप बाय अराउंड 8%। सो हीरो मोटर्स इज शॉर्ट। हीरो मोटोकॉर्प शॉप शॉर्ट है, याद रखिएगा। नंबर्स बहुत ही खराब थे सुबह यतिन जब थे मुनाफे की तैयारी में समझा रहे थे, और पहला शब्द उनके यही थे, बहुत ही खराब नंबर्स। एंड लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग, यहाँ पे क्या शॉर्टिंग हुई है। और एक और याद बात रखिएगा, आज पूरे ऑटो में मेजर ब्रेकडाउन्स है। मारुति स्लिप्ड बिलो 50 डेमा पोस्ट जुलाई फर्स्ट टाइम, सेम इज द केस विद हीरो मोटोकॉर्प। तो ये स्ट्रक्चर वीक पड़े हैं आज। असित, आपका दूसरा ट्रेड। सिमिलर स्ट्रक्चर CDSL, मुझे लगता है कि इसको शॉर्ट किया जा सकता है। उसके स्टॉप लॉस अराउंड 1560 टू 63 जोन पे, टारगेट अराउंड 1540, प्राइस बिलो EMA 20 एंड 50, शॉर्ट बिल्ट अप विद अराउंड 10% OI पुट, थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, तो CDSL में वीकनेस दिख रहा है। सो CDSL इज ए शॉर्ट। CDSL शॉर्ट। यहाँ पर भी एक रेंज ब्रेकडाउन था, याद रखिएगा। सुबह भी हम डिस्कशन कर रहे थे। CDSL आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है 1555, याद रखिएगा। 50 डेमा के नीचे ट्रेड करता हुआ, 100 डेमा के नीचे, माफ कीजिएगा। अस्सी, तीसरा ट्रेड आपका। वीरेन जी, अंबुजा सीमेंट में भी थोड़ा स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। शॉर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 577 फॉर ए टारगेट ऑफ इनिशियली 568। मुझे लगता है 568, 64, 65 जोन को अगर ब्रेक करेगा, थोड़ा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। PCR इज लो ऑफ द डे एंड ऑल्सो द वीक, एंड शॉर्ट बिल्ट अप विद अराउंड 3%, एंड apparently it is highest in the year. So Ambuja Cement is looking slightly weak. So Ambuja Cement ओके, मुझे sell. सेल, 3 ट्रेड सेल हो गया इसी तक आज। मुझे सीमेंट्स पे याद रखिएगा सेल है, और ये स्टॉक भी आज वीक पड़ता हुआ। और बाकी एक CDSL हो गया, और उससे पहले आपका हीरो मोटोकॉर्प। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। इंडिसेस पे चर्चा पूरी हुई, मैंने अपना आसिद का आउटलुक लिया, 3 स्टॉक्स हो गए। और ब्रेक के बाद, क्योंकि हमें अर्निंग सीजन के बीचों बीच खड़े हैं इस वक्त, JK पेपर एक बार स्टॉक ये लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। और नंबर्स आए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें शायद समझना पड़ेगा। स्टॉक 200 डेमा पे ट्रेड कर रहा है, अपने एक लॉन्ग टर्म एवरेज के पास। नंबर्स कैसे थे और आउटलुक फ्यूचर का कैसा है, GST कट का क्या इम्पैक्ट था इंडस्ट्री पे और JK पेपर्स के लिए, सब चीज़ बातचीत करेंगे। श्री AS मेहता, प्रेसिडेंट डायरेक्टर JK पेपर के होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद उनसे बातचीत करते हैं। मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि हम JK पेपर की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, और श्री AS मेहता हमारे साथ प्रेसिडेंट डायरेक्टर JK पेपर्स के जुड़ चुके हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर नंबर्स रखता हूँ। यहाँ पे इस बार प्रॉफिट लगभग 39% गिर के YOY बेसिस में ये आंकड़े रख रहा हूँ मैं, करीब 78 करोड़ रुपये रहा। रेवेन्यू में करीब 4% का इजाफा था, 1748 करोड़ रुपए का। और एबिटा यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, और मार्जिन 12.8 वर्सेस 15.7। मेरे साथ नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं आऊँगा, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करूँगा, मार्जिन को लेकर बात करूँगा, GST कट के बेनिफिट क्या हुए आपको, इंडस्ट्री को, लेकिन मोटे तौर पे डिमांड एनवायरनमेंट कैसा रहा, एक और चीज़। दूसरी बात ये भी है कि एक इशू पेपर इंडस्ट्री के साथ ये रहा है काफ़ी समय से, वह है चीप इंपोर्ट्स। उसका इम्पैक्ट क्या था, थोड़ा सा ये समझाइए जरा। देखिए, पहली चीज जो आपने अभी कही मुझे कि इंपोर्ट के ऊपर मैं पहले जवाब देता हूँ और फिर मैं डिमांड की बात करता हूँ। तो ओवरऑल जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश में ठीक रहती है तो पेपर की डिमांड का बड़ा इशू नहीं रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में पेपर की डिमांड ठीक है। बारिंग की कभी-कभी कुछ सीज़नैलिटी होती है या कभी कुछ दूसरे एक्सटर्नल डिसरप्शन के इश्यूज आते हैं, जैसे अभी GST आया, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कभी एक फ़र्क पड़ता है। बट अदरवाइज़ इंडिया में पेपर की डिमांड डिफरेंट कैटेगरी के पेपर की सब तरफ ठीक है, और इंडिया ही तो एक ऐसा मार्केट है जो ग्लोबली पेपर इंडस्ट्री में सबसे बेटर ग्रोथ वाला मार्केट है। इसलिए पेपर की डिमांड का इश्यू मैं नहीं समझता कि मेजर कोई इश्यू इंडस्ट्री के लिए है। ओके, जहाँ तक बात रही इंपोर्ट की, ये एक बड़ा इश्यू है जिसको एड्रेस करने में अपने यहाँ काफ़ी देर लगती है। मतलब कोई भी चीज़ हम गवर्नमेंट के पास जाते भी हैं, तो टाइम बड़ा लगता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं कि जिनको गवर्नमेंट को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात काफ़ी होती है, लेकिन अभी तक उस चीज़ के ऊपर उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया। विदेशों में या अमेरिका में या दूसरी जगह देखते हैं कि एंटी डंपिंग ठीक है। लगाना है या सेफगार्ड ड्यूटी लगाना है या
और कुछ लगाना है तो वो महीनों में लग जाता है, मतलब दिन में लग जाता है। और हमारे यहाँ तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने, मतलब एक नॉर्मल ट्रेंड है ये। सो उससे एक इश्यू बहुत बड़ा आता है और इंडस्ट्री सफ़र करती है। अभी ओके। आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जीएसटी की वजह से जो नोटबुक का पेपर है, उसकी आईजीएसटी की रेट 0 कर दी गई। तो अब वो आईजीएसटी की रेट 0 करने से इम्पोर्ट सस्ता हो गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में तो जब आप आउटपुट के ऊपर 0 करते हैं, तो उसका इनपुट का जो क्रेडिट होता है, वो रिवर्स करना पड़ता है। आई गॉट योर तो पॉइंट जो मेहता पेपर साहब। हम लोग अभी नॉर्मल ये कोर्स चीज़ मैं समझ गया, मतलब मैं समझ गया कि हाँ, एक जो चीप इम्पोर्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत का विषय है। अब ये बताइए कि यहाँ से आगे जाके आपको डिमांड एनवायरनमेंट लग कैसा रहा है? एजुकेशनल जो आइटम्स थे उस पर सारा कुछ जीएसटी हटा लिया गया, पैकेजिंग इंडस्ट्री को राहत दी गई, जीएसटी ऑन पैकेजिंग मटेरियल सच एज कार्टून्स, बॉक्सेस वो रिड्यूस किया गया। पेपर मैन्युफैक्चरर के लिए और आपके लिए आगे का जो ग्रोथ आउटलुक है सेकेंड हाफ के लिए वो क्या कह रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन और मार्जिन्स, क्योंकि मार्जिन्स आपके साथ सब्सटेंशियली ड्रॉप हुए थे इस बार, तो क्या है आपका आउटलुक मार्जिन्स को लेकर? देखिए, पहली चीज़ तो जीएसटी में जो आपने कहा कि जीएसटी हटा लिया गया, ये एक कहने के लिए हटाया गया लेकिन कॉस्ट बढ़ा दी गई है, तो सबकी कॉस्ट बढ़ेगी। कैसे? इसे वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे नोटबुक्स के ऊपर जीएसटी 0 कर दिया हाँ, गया हाँ, और जो पेपर नोटबुक के लिए जाता है, वो भी 0 कर दिया गया। तो जब हम 0 रेट के ऊपर कोई पेपर बेचते हैं, तो जो रॉ मटेरियल जिसके ऊपर हम 18% टैक्स दे के लाए हैं, वो तो क्रेडिट मिलेगा नहीं। तो जो जीएसटी आपने नोटबुक के ऊपर कम किया है, उसकी बजाय आपने जो रॉ मटेरियल 18% पे है, तो उसका प्रैक्टिकली 12 से 14% जो इनपुट जो क्रेडिट मिलता था पेपर इंडस्ट्री को, वो क्रेडिट रिमूव हो गया। तो पेपर की बेसिक रेट जो है वो 8 से 9 रुपए बढ़ गई। तो नोटबुक जो मैन्युफैक्चरर है, उनको पेपर महँगा मिलेगा। ऐसे ही खाली ये पेपर ही महँगा नहीं मिलेगा, उनकी जितनी जो जीएसटी कंप्लायंट सर्विसेज़ हैं, उसका इनपुट क्रेडिट उनको मिलेगा नहीं जो अभी तक मिलता था। उनके कैपेक्सेस हैं, जो कैपेक्स का हाँ, जीएसटी क्रेडिट अभी तक मिलता था, वो नहीं मिलेगा। तो नोटबुक्स हाँ, जीएसटी आपने 0 किया है, लेकिन कस्टमर को नोटबुक्स 2 से 4% महँगी मिलेगी, क्योंकि आपने ओके, दिखाने के लिए हाँ, तो जीएसटी 0 किया, लेकिन इनपुट का जो क्रेडिट मिलता था, वो विथड्रॉ कर लिया। ओके, हाँ, ठीक है। तो वो ये इनपुट क्या क्रेडिट का होता जो है कि कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती पब्लिक को, तो हाँ, ये हमने गवर्नमेंट को ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किया है कि ये आपने ठीक नहीं किया है। ऐसे ही आपने पैकेजिंग ओके, का बताया कि 5% कर दिया गया, लेकिन जो हाँ, पैकेजिंग का जो पेपर है, वो जो हाँ, 12% था, वो 18% कर हाँ, दिया गया आपने। तो जो मैं पेपर दूँगा पैकेजिंग वालों को, वो तो मैं 18% पे दूँगा। यानी वो ये जो कार्टन इनपुट क्रेडिट बेचेगा, वो विथड्रॉ जो हुआ है 5% पे ये एक बेचेगा। एक बड़ा सेटबैक है इंडस्ट्री के लिए सर, आप मानते हैं ना? बहुत बड़ा तो सेटबैक है ये। ओके, ओके। बट अच्छा, लास्ट बहुत संक्षेप में मार्जिन्स का आउटलुक क्या है मेहता साहब आपका यहाँ पे, क्योंकि मैं इस क्वार्टर में देख रहा हूँ आपके मार्जिन्स लगभग आप समझिएगा कि 300 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हुए। सेकेंड हाफ के लिए मार्जिन्स का बहुत संक्षेप में रखिएगा, समय का अभाव है। देखिए, मार्जिन का जहाँ तक सवाल है, हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है और प्राइसेज़ इम्पोर्ट सस्ता आता है, इसलिए प्राइसेज़ गिरी हैं। तो अब जब इम्पोर्ट के ऊपर कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले, तब कुछ प्राइसेस बेटर हो सकते हैं। पैकेजिंग बोर्ड में गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है, तो उसमें तो सुधार के चांस हैं, लेकिन दूसरे जो पेपर हैं, उसमें प्राइस का सुधार तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट और कोई एक्शन नहीं लेगी। तो एक तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटीज़ मानसून के बाद थोड़ी-सी सुधार पे आएगी, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़रूर क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में, प्रैक्टिकली क्वार्टर 4 में रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो होगी वो थोड़ी-सी कम होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि Q3 एंड Q4 थोड़ा-सा बेटर होगा जो अभी रहा है क्वार्टर। ओके, चलिए मेहता साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप सरकार आपको ये जो 2 मुद्दे आपने रखे हैं, इंडस्ट्री ने रखे हैं, उसको सुनेगी, उस पर कोई निवारण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 25687 एक पुल बैक लिया है, यकीन मानिए लगभग हम 50 पॉइंट का पुल बैक दे चुके हैं उस बेस 1 से, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और अब
पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड? असित, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? वीरेन जी, आईसीआईसीआई बैंक 1330 का पुट एट अराउंड 16, स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 13 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 22। ये में काफी पहले से स्लिप हो चुका है, बट डेली एंड आवरली आरएसआई इज ऑन आल्सो गॉन बिलो 40। मुझे लगता है कि वन ऑफ द वीकेस्ट काउंटर्स इन द बैंक निफ्टी, मुझे लगता है थोड़ा स्लाइड होने के चांसेस है। सो आईसीआईसीआई बैंक का 1330 का पुट। ओके, आईसीआईसीआई बैंक, देखिए ये पुट ऑप्शन है, तो 1330 की पुट आपको बाय करनी है, 16 रुपये पे ट्रेड कर रही है। और आप इस पुट में भी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई नहीं है, यानी इसके स्लिप होने के चांसेस बहुत हैं। और एक बात प्लीज़, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का वीकली चार्ट पढ़िए जाकर, वीकली चार्ट पढ़िए आईसीआईसीआई बैंक के ट्रेडिंग करियर का, एंड मोस्ट स्पेशली आई थिंक 20 के बाद, कोविड के बाद 50 वेमा का आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस बिहेवियर, उसके रिवर्सल, उसके बेस से बहुत बड़ा सरोकार है। और अनफॉर्चुनेटली इस बार वो टूट रहा है। वो बैंक जो आती थी 50 वेमा पे, वो विजिबल नहीं है अभी तक। दैट्स अगेंस्ट आईसीआईसीआई बैंक, और वो इन फेवर ऑफ पुट है इस वक्त। असित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स एनालिसिस पर आया रखिए आपने एक ब्रेक। अगली मुलाकात कमाई करता है 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।